सहारनपुर का ये काजी रशीद मसूद का घर है। यह पूर्व केंद्रीय मंत्री और 9 बार के लोकसभा सांसद रहे काजी रशीद मसूद साहब का यह आवास है। हालांकि रशीद साहब अब इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर उनके बेटे रहते हैं, शदान मसूद, और पोते शयान मसूद। शदान मसूद और शयान मसूद ने अभी 2 दिन पहले ही जो है वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। शदान मसूद जो है वो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के समधी हैं, और जो शयान मसूद है वो इमरान मसूद के दामाद हैं। परिवार के अंदर कुछ ना कुछ हुआ है ऐसा, जिसकी वजह से ये बड़ा चेंज जो है वो शयान मसूद और शदान मसूद की तरफ से जो है वो किया गया। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर इस वक्त कौन है, क्योंकि 2 दिन से शदान मसूद और शयान मसूद जो है वो लखनऊ में थे। आज ये घर है उनका, और अंदर चलकर देखते हैं यहाँ पर कौन मिलता है, किससे पहली बातचीत हमारी यहाँ पर होती है। तो आइए, शदान मसूद साहब हैं यहाँ पर, शयान भाई भी बैठे हैं, अभी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके आए हैं। सबसे पहले शदान भाई के पास ही चलते हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शयान दरवाजा बंद करिए। अच्छा, शदान भाई ये बताइए, क्या हो गया है ये? क्या चीज? जो बदलाव हो गया है, समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, आपके बेटे और आप दोनों ने ज्वाइन कर लिया है। आप तो सांसद के करीबी रिश्तेदार, और उसके अलावा 2024 का जब चुनाव था लोकसभा का, सबसे ज्यादा जो पॉलिसी थी जो आप बनाते थे बैठकर। जी देखिए विकास भाई, इस टाइम इस वक्त देश में, प्रदेश में बड़े ही नाजुक हालात से गुजर रहा है। बच्चों को रोजगार नहीं है, पेपर लीक हो रहे हैं, लाठियां चल रही हैं, पिट रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, हिंदू मुसलमान में नफरतें बढ़ाई जा रही हैं। इन तमाम हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर कोई रास्ता अखिलेश यादव साहब के अलावा नहीं है। कांग्रेस और अखिलेश यादव अलायंस में, लेकिन कांग्रेस का कोई भी नेता अगर अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोले, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोले, अब्दुल दरी बिछाएगा, अब्दुल दरी उठाएगा, ये बातें करे, उसका फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को होता है। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, और अगर हम उस आदमी को गाली दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है, इसका मतलब हम भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। तो अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और जो लोग अपने जाति मफाद में, सेल्फ इंटरेस्ट में अखिलेश जी को गाली देकर, बुरा कहकर माहौल को खराब करने का काम कर रहे थे, उनको काउंटर किया जाए। आपके बेटे शयान मसूद का कल हमने बयान सुना था, तो पहला निशाना इमरान मसूद ही थे, कहते हुए बीजेपी की वो मदद कर रहे हैं ऐसे बयान देकर। इमरान मसूद नहीं, इमरान मसूद की विचारधारा, जाति किसी आदमी से कोई द्वेष या दुश्मनी नहीं है, बात ब्रॉडर स्कोप की है। इस प्रदेश को, देश को भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति से बचाना है, और उसके लिए कोई रिश्तेदार हो या कोई भी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 में आपने भी इमरान मसूद के सामने इलेक्शन लड़ा था, सहारनपुर से लोकसभा से आमने सामने। तो उस समय मेरे ख्याल से अब 27 में भी आमने सामने होने जा रहे हैं। 27 में तो हम तो कोई चुनाव की वो नहीं कर रहे। अच्छा, ये तो पार्टी के ऊपर है। हमारा तो मकसद पार्टी की मदद करना है, जिस भी हमारे ताकत, जितनी भी हमारे में ताकत है। देखिए, 2 चीजें हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, या तो समाजवादी पार्टी की सरकार आनी है, बीजेपी की सरकार आनी, कोई तीसरी ताकत नहीं। तो अगर आप समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ नहीं है, तो आप फिरकापरस्त ताकतों की मदद कर रहे हैं, वो चाहे एमीम हो, वो चाहे कोई भी दूसरा हो। तो कान घुमा के पकड़ने का कोई फायदा नहीं है, सीधी सीधी मदद करी जाए। हमें इस नफरती सरकार से छुटकारा पाना है, सीधा ये मामला है। और चुनाव की ना तो हमने कोई शर्त रखी भैया के सामने। मैं पढ़ रहा था कुछ अखबारों में कि जी वो परिवार का कोई नहीं लड़ेगा, तो परिवार तो उनका बच्चा है हमारा, वो क्या नाम है उसका, नौमान भाई का बेटा टीपू, ना लड़े वो चुनाव, बिल्कुल ना लड़ाए उसको चुनाव। और मैं तो कहता हूं कि लोगों की सेवा करें। मैं शायन को भी यही कहता हूं कि भाई लोगों की खिदमत करो।
राजनीति पेशा नहीं है, राजनीति खिदमत का एक जरिया है। बयान की चर्चाएं थी भेड़ से चुनाव लड़ने की, और उसके बाद जब ये बयान आया था इमरान मसूद साहब का कि भाई मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, उसके बाद ही कोई माइंड तो नहीं चेंज? राजनीति जो भी करता है वो उसकी एम्बिशंस होती है और होनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो भी राजनीति कर रहा है नीचे लेवल है, वो प्रधान लड़ना चाहता है ऊपर। लेकिन आज की तारीख में बड़ा सवाल ये है कि ये फिरका परस्त सरकार जाएगी कि नहीं जाएगी, और इसको हटाने के लिए लगना चाहिए बजाय इसके कि हम ये देखें कि किसी कौन विधायक बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तो ये पार्टी का फैसला ही, हमारा फैसला है भी नहीं। पार्टी छोड़ने से मतलब पार्टी, आप कांग्रेस में थे, आप लोग पार्टी छोड़ने से पहले कोई डिस्कशन हुआ था इमरान मसूद साहब के साथ कि भाई ये सब चीजें हो रही हैं और ये हमारी मतलब इच्छाओं के विरुद्ध है? नहीं नहीं, उनसे देखिए अपना अपनी विचारधारा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। वो कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। सहारनपुर का एक आदमी आजम खान साहब की पेशाब की थैली पकड़ के एमएलसी बन गया, और वो आज तक जिसने सब कुछ दे दिया उन्हें, आजम साहब ने, जब सरकार थी नगर निगम उनके घर से चली, उनकी क्या छवि है ये पूरा जिला जानता। वो सलाहकार हैं, तो जो लोगों में वफादारी का 1% भी खाना ना हो, अगर वो आपके सलाहकार बन जाएं तो फिर मैं और आप क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। तो बात करना ना करना फिर गलत है। मैंने सुना वो कहते हैं कि वो पी के हैं चाणक्य हैं, तो भाई अगर वो पी के हैं चाणक्य हैं तो फिर ऐसे लोग, फिर बस ऊपर वाला ही बचा है। चलिए ठीक है। शादान भाई कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के लिए जो बयान जो फायदेमंद हो सकते हैं वो उस तरह के बयान दिए जाते हैं। शयान मसूद भी हैं, अब उनसे सीधे यहीं पे बात करेंगे, शयान भाई से भी बात कर लेते हैं। और शयान भाई, जी सबसे पहला बयान सुन रहा था कल जब मैं आपका, तो आपने कहा कि भाई इमरान मसूद साहब की विचारधारा से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। नहीं रखता साहब, हमें और आपको लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़नी है। देश में क्या माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा कर लिया आपने देखा, भी सीजेपी का प्रोटेस्ट चला, किसान आंदोलन कर रहे थे, कोने कोने में हर समाज हर वर्ग के लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, जुल्म हो रहा है लोगों के साथ। आप हमारे जिले में भी देख रहे हैं कि लोगों ने प्रोटेस्ट करना चाहा, अपनी बात रखनी चाहिए, तो 17-18 साल के लड़कों को उठाकर जेल भेज दिया, उनके खिलाफ मुकदमे लिख दिए, किसी के घर के गेट तोड़ लाए, किसी के घर तोड़ दिया बुलडोजर से, फर्जी इनकाउंटर अपने अरूज पर हैं, किसी को भी उठाकर कहीं मार देते हैं ले जाकर। इन सब चीजों की वजह से आपकी प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी से लड़ना होना चाहिए। आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए किस तरह आप आम लोगों को, जनता के साथ जो जुल्म जो ज्यादती हो रही है उसको आप किस तरह रोकें, किस तरह भारतीय जनता पार्टी रुकेगी। और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलकर नहीं रुकेगी। भारतीय जनता पार्टी तब रुकेगी जब आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे ईमानदारी से। दोहरे एजेंडे से नहीं हो सकता है। भाई इमरान मसूद का अगर हम रोजाना बयान देखते हुए सुनते हुए, उनके निशाने पर तो बीजेपी रहती है ना। आप उनके बयान उठाकर देखिए, पिछले 1 साल में उस समाजवादी पार्टी के खिलाफ ज्यादा बोल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ ज्यादा बोल रहे हैं। और इसी बात पर लड़ाई है कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और दूसरी पार्टी सक्षम नहीं है, वजूद ही नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है किसी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस क्यों ना हो। कांग्रेस जब समाजवादी पार्टी के साथ आकर लड़ी तब परफॉर्म कर पाई। जब वजूद ही नहीं है और आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलोगे, मतलब आपकी विचारधारा ये है कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करना चाहते हैं आप। यही लड़ाई है। कांग्रेस का चुनाव जब था आपके ससुर साहब का, इमरान मसूद का, पूरी मेहनत कर रहे थे आप तो उस समय, और जब वो चुनाव जीते भी उसके बाद मैं देखता था कि सुबह 9:30 पौने 10 तक आप रेडी होकर सीधे कोठी जाते थे और वहां पर जितने भी लोग आते थे जन सुनवाई के लिए उनकी समस्याएं सुनते थे, फिर पुलिस लाइन, डीएम दफ्तर, वहां पर जाना। अचानक आपने जाना बंद कर दिया। नहीं देखिए, ये इख्तलाफात 1-1.5 साल से चल रहा है। जब से उन्होंने अपने पर्सनल गेन के लिए समाजवादी पार्टी के ऊपर अटैकिंग अपनी बढ़ा दी है, ये इख्तलाफात तब से लगातार चल रहा है। और मैं लगातार उनसे कहता रहा हूं कि देखिए हम भी आपके साथ हैं, हम आपकी इस विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रख पा रहे हैं, आपको बंद करना पड़ेगा भी समाजवादी पार्टी पर अटैक करना, सिर्फ इसलिए कि आप पर्सनल गेन करना चाहते हैं, इसलिए आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या आपको जाती फायदा हो जाए। आज के वक्त और दौर में शायान या इमरान बचे या ना बचे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ये देश बचना चाहिए इस बात से फर्क पड़ता है।
इमरान मसूद ने जब ये कहा कि मेरे परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, उसके बाद तो कहीं माइंड चेंज नहीं हुआ आपका? हम तो चुनाव लड़ने के लिए आज भी नहीं कह रहे। शायान चुनाव लड़े ना लड़े ये मायने नहीं रखता, लेकिन प्रदेश के अंदर, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रुकनी चाहिए, ये मायने रखता है। आप कह रहे थे कि पानी सर से ऊपर ज्यादा चला गया था। वो इन्हीं वजह से चला गया। भाई हमने आपका साथ दिया, हम आपके चुनाव में ईमानदारी से आपके साथ रहे। जब आप जीते 4 चुनाव हारने के बाद, तो हम आपसे कह रहे हैं कि साहब ये आपकी विचारधारा से हम नहीं इत्तेफाक रखते, और निरंतर कहते आ रहे हैं कि साहब आप समाजवादी पार्टी को इसलिए मत अटैक करिए क्योंकि आपको अपना पर्सनल गेन करना है। आपने नहीं मानी हमारी बात, तो हम नहीं आपके साथ रहेंगे। हम बीजेपी को रोकना चाहते हैं, और बीजेपी को रोकने का एकमात्र तरीका समाजवादी पार्टी है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भाई इमरान मसूद और शायान मसूद की सहमति है, तभी इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी में फिट करा दिया शायान। अभी तो सच्चाई आपको पता ही है, रफ्ता रफ्ता सारी दुनिया को भी पता चल जाएगी। चुनाव उनाव का क्या स्थिति है? आपने कोई बातचीत हुई है अखिलेश यादव से? आप चुनाव लड़ेंगे क्या? मैं कह तो रहा हूं साहब, चुनाव लड़ना प्राथमिकता है ही नहीं। प्राथमिकता है कि भारतीय जनता पार्टी रुके, किसी भी कीमत पर रुके। आज देश का नौजवान त्रस्त है, पेपर लीक हो रहे हैं। झारखंड में आप देख रहे हो क्या चल रहा था अभी, जंतर मंतर पे आपने देखा कि 1 महीना क्या चला है। देश का नौजवान त्रस्त है, देश के अंदर कोने कोने में लोग परेशान हैं, और कहीं ना कहीं इंकलाब की शुरुआत घर से होती है, और इंकलाब की शुरुआत है घर से ही हुई है, और इंकलाब की शुरुआत बिल्कुल घर से। दो परिवारों के बीच से ही। देखिए, परिवार और पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीजें हैं, मतभेद और मनभेद दो अलग अलग चीजें हैं। मेरे उनसे मतभेद हैं, राजनीतिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं, बिल्कुल हैं। आने वाले समय में क्या लगता है कि ये दूरियां बन गई हैं, खत्म भी होंगी, नहीं होंगी? देखिए, जब तक उनको ये नहीं समझ में आएगा कि आज वक्त की नजाकत इमरान का जिंदा रहना या शायान का जिंदा रहना नहीं है। आज वक्त की नजाकत यह है कि इस देश के अंदर सेकुलरिज्म जिंदा रहे। आज वक्त की नजाकत यह है कि जिस आदमी की रखी हुई बुनियाद, रशीद मसूद साहब की रखी हुई बुनियाद पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसकी विरासत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उनकी विचारधारा, उनकी गंगा जमनी सोच, उनकी सेकुलर सोच जिंदा रहे। उन्होंने हमेशा हमेशा देश को और अपने लोगों को अपने से आगे रखा। कभी सेल्फिश पॉलिटिक्स नहीं करी, कभी जाती मुफाद के लिए कोई कदम नहीं उठाया, और इसी चीज के लिए लड़ रहे हैं साहब कि रशीद मसूद साहब की विचारधारा जिंदा रहे। जो वो सोचते थे, जो उनका ख्याल था, वो जिंदा रहे। आगे क्या कुछ प्लानिंग है शायान भाई? यही प्लानिंग है साहब कि समाजवादी पार्टी के लिए मेहनत करेंगे, अपने जिले से 7 सीटें जिताकर भेजेंगे समाजवादी पार्टी को। जिस दिन आपकी जॉइनिंग थी उस दिन काफी लोग थे, लेकिन मैं 2 मुख्य चेहरे वहां पर नजर आए हैं, बेहट से उमर अली खान साहब और देवबंद के पूर्व विधायक माविया अली। देखिए, मैं उन दोनों का शुक्रगुजार हूं, उमर अली खान साहब का भी और माविया अली जी का भी, और तमाम और भी समाजवादी पार्टी के नेता। आने वाले दिनों में क्या लगता है कि कुछ और टकराव की स्थिति बनेगी क्या? देखिए साहब, हमें तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। उन्हें हमसे लड़ना हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। आपका बयान आया लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सच को आप रोक सकते हो, छुपा नहीं सकते। उस बात से भी नाराजगी है कुछ जो दिशा की बैठक हुई थी? अब आप देख लीजिए, अगर दिशा की बैठक में आशु मलिक जी बोल रहे थे तो जनता के लिए तो बोल रहे थे, इसीलिए तो बोल रहे थे कि उनके पास जनता के काम थे। वो कह रहे थे अगर उन्हें 2 मिनट या 4 मिनट फालतू बोलने दिया जाता तो क्या हो जाता, क्या फर्क पड़ जाता। बोलने देना चाहिए था। आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा भाई, इतना छोटा दिल कर कर थोड़ी काम चल पाएगा। चलिए ठीक है। तो शायान मसूद हैं यहाँ पर, उससे पहले जो उनके पिता हैं शाहजान मसूद साहब, उनसे यहाँ पर बातचीत हुई है। तो बड़ा एक कह सकते हैं कि भयंकर बवाल जो है सहारनपुर जिले की राजनीति में इस वक्त चल रहा है और देखने को मिल भी रहा है। और शायान मसूद का कहना है कि पानी जो है वो सर से बेहद ऊपर चला गया था, जिसके बाद उनको ये फैसला लेना पड़ा। यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल।